हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। पूर्ण शक्यता का अर्थ है। इस प्रश्न में हमें पूर्ण शक्यता का जो है अर्थ बताना है। पहला जो है प्रत्येक भ्रूण कोशिका में एक नए भ्रूण को जन्म देने की क्षमता का होना। दूसरा है प्रत्येक भ्रूण कोशिका में नए भ्रूण को उत्पन्न करने की क्षमता ना होना। तीसरा है विभाजन क्षमता होने का अभाव और चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आइए इस प्रश्न का जो है हल देखते हैं। सबसे पहले जो हम बात करेंगे इस प्रश्न में मुख्य अवधारणा की। तो अगर हम बात करें मुख्य अवधारणा की तो यहाँ पे जो है हो जाएगा पूर्ण शक्यता। सबसे पहले हम बात करते हैं कि पूर्ण शक्यता क्या होती है। तो यह जो है एक ऐसी क्षमता होती है जो कोशिकाओं में जो है पाई जाती है, जो क्या होती है कोशिकाओं में जो है पाई जाती है। और इस तरह की क्षमता यानी कि जो पूर्ण शक्यता होती है उसके द्वारा जो है एक जीव पूरे जीव के जो है शरीर का निर्माण हो सकता है। एक जीव का जो है क्या हो सकता है, शरीर का निर्माण हो सकता है और कह सकते हैं विभिन्न अंगों का भी जो है निर्माण हो सकता है, अगर इन्हें जो है उचित तापमान मिले, साथ ही साथ पर्यावरण मिले और पोषण मिले तब। तो यहाँ पर जो है इनमें ऐसी क्षमता होती है जो एक पूरे शरीर को बनाने की क्षमता रखता है। उदाहरण के लिए जो है यहाँ पे पूर्ण शक्यता में जो है कुछ जो है उदाहरण आते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें जो यहाँ पे बीजाणु होते हैं, साथ ही साथ यहाँ पे युग्मनज जो होते हैं वो यहाँ पर जो है उदाहरण होते हैं किसके, पूर्ण शक्यता यानी कि जो यहाँ पे टोटिपोटेंसी दे रखी है उसकी। और अगर हम बात करें बीजाणु और युग्मनज तो ये किसका परिणाम होते हैं, लैंगिक जनन का, यानी कि निषेचन के बाद होते हैं। निषेचन हम किसे बोलते हैं, जब मादा युग्मक और यहाँ पे जो है नर युग्मक का संलयन होता है तो यहाँ पे युग्मनज बनता है। और उसी तरह जो है पादपों में बीजाणु बनता है और युग्मनज जो है किसमें बनता है, जंतुओं में हम देखते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों जो उदाहरण दे रखे हैं इनके पास क्षमता होती है कि ये पूरे शरीर को जो है बना सकते हैं और कह सकते हैं ये जो है प्रत्येक भ्रूण कोशिका में एक नए भ्रूण को जो है जन्म देने की क्षमता का होना ही पूर्ण शक्यता जो है कहलाता है। और ये क्षमता किसमें होती है, युग्मनज में होती है, साथ ही साथ बीजाणु में, क्योंकि युग्मनज जो है आगे चलकर जो है क्या बनाता है, एक पूरे जीव को बनाता है। और उसी तरह यहाँ पे बीजाणु भी जो है क्या करता है, आगे इसी तरह जो है पूरा एक शरीर को बना सकता है। तो हम यहाँ पे पूर्ण शक्यता कह सकते हैं ऐसा क्षमता जिसमें क्या हो सकता है, जीव के पूरे शरीर का जो है निर्माण हो सकता है अगर उन्हें उचित तापमान मिले, साथ ही साथ पर्यावरण मिले तो चलिए हम विकल्प में चलते हैं। पहला जो विकल्प दे रखा है इस प्रश्न में वो दे रखा है प्रत्येक भ्रूण कोशिका में एक नए भ्रूण को जन्म देने की क्षमता का होना। तो यह जो है हमारे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्रत्येक भ्रूण कोशिका जो होते हैं उनमें एक नए भ्रूण को जो है जन्म देने की क्षमता होता है, यानी कि क्या हो सकता है उससे एक नया जो है भ्रूण बन सकता है। उसके बाद यहाँ पे दूसरा है प्रत्येक भ्रूण कोशिका में नए भ्रूण को उत्पन्न करने की क्षमता ना होना। तो यहाँ पे क्षमता नहीं जो है गलत दे रखा है, क्षमता होता है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। उसके बाद सी जो हमारा दे रखा है वो है विभाजन क्षमता होने का अभाव, यानी कि विभाजन क्षमता उसमें नहीं है, अभाव है यानी कि कमी है। तो जो पूर्ण शक्यता होते हैं यहाँ पे वो क्या होता है, उनमें क्षमता होता है विभाजन करने की, तो यहाँ पे ये भी क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। अंतिम दे रखा है उपयुक्त में से कोई नहीं, तो यह भी क्या हो जाता है, गलत। दिए गए प्रश्न का सही उत्तर है ए। आशा करती हूँ यह उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।